हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 25 दिवस 1। सप्ताह 25 दिवस 1 में पाठ 18 हमारी जनजातियां एक और कलाएं, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें मौखिक भाषा एवं विकास पर चर्चा है। चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करना है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चिड़िया उड़कर कहाँ कहाँ जा सकती है? जंगलों और पहाड़ों पर जाकर चिड़िया को क्या क्या दिखाई देता है? क्या चिड़िया को जंगलों के बीच में रहने वाले लोग भी मिलेंगे? आपने कभी किसी जगह लोगों के द्वारा की गई चित्रकारी में पशु पक्षी देखे होंगे? तो इस पर आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। जिसमें लिखा है शिक्षक बच्चों को चर्चा के दौरान आदिवासी जनजाति समूह लोगों के बारे में बताएंगे। तो इसी पर आपको आपस में चर्चा करनी है। इसके आगे दिया है पठनबोध। पठनबोध में लिखा है कि पढ़िए। तो इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। जैसे लिखा है शहर में जनजाति कलाओं की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस प्रदर्शनी को मेघला और उसकी सहेलियां तथा उसकी दीदी जहन भी देखने गई थी। प्रदर्शनी के मुख्य द्वार पर आकर्षक कलाकारी ने सबका मन मोह लिया। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की जनजाति समूह गोंड, भील, कोरकू, बैगा आदि द्वारा बनाई गई चित्रकारी कलात्मक वस्तुएं, मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनी कलाकृतियों एवं उनके द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले चौक चौक और मणना रेखा चित्र, शरीर पर बनाए जाने वाले गुदनी आदि बड़े ही मोहक लग रहे थे। प्रदर्शनियों में आदिवासियों के नृत्य, गायन तथा वाद्य यंत्रों ने सभी को बहुत आकर्षित किया था। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। फिर इसके आगे लिखा है पठन लिखित भाषा विकास। नंबर 1 दिया है प्रश्न के पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश के सारांश की प्रथम 5 वाक्यों को देखकर लिखना है। तो आपको बच्चों इसी में से आपको यहाँ से लिख के आपको 5 वाक्य आपको इसको पूरा लिखना है बच्चों। इसको इसी प्रकार आप लिखेंगे जिसमें लिखा है मैंने शहर में जनजाति कलाओं की एक प्रदर्शनी लगी थी। इस प्रदर्शनी को मेखला और उसकी सहेली तथा उसकी दीदी जानवी देखने गई थी। प्रदर्शनी का मुख्य द्वार पर आकर्षक कलाकारी व सबका मन मोह लिया था। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि शहर में कौन कौन सी प्रदर्शनी लगी थी? तो शहर में जनजातीय कलाओं की प्रदर्शनी लगी थी। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 3 है कि मध्य प्रदेश में किन्हीं 2 जनजातियों के नाम लिखिए। तो आपने अभी पढ़ा था भील है, कोरकू। तो इस प्रकार आप इन 2 जनजातियों के नाम लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है आपका शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें प्रश्न 1 दिया है। प्रश्न 1 में लिखा है कि शब्दों को शुद्ध उच्चारण कर कीजिए एवं लिखिए। तो आपका इसका शुद्ध उच्चारण करना, जैसे क्या लिखा है कलात्मक, तो यहाँ पर आपको कलात्मक और कलात्मक लिखना है। यहाँ पर क्या है चित्रकला, तो यहाँ पर आपको चित्रकला और चित्रकला लिखना है। गुदनी है तो यहाँ पर गुदनी और गुदनी आ जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट है तो विशिष्ट और विशिष्ट। प्रवेश द्वार, तो यहाँ पर प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार। तो इसी प्रकार आपको शुद्ध उच्चारण करके इसको लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2 शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो आपको शब्दों के तुकांत शब्द लिखना है। जैसे क्या लिखा है झोपड़ी, तो झोपड़ी का क्या आएगा खोपड़ी है। कला का पला, भील का नील, चित्र का मित्र। तो इसी प्रकार आपको तुकांत शब्द लिखना है। इसमें निर्देशित किया गया भी पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 118 के प्रश्न 4 को हल करके अपनी कॉपी में लिखना है आपको। इसी के आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि शहर में जनजाति कलाएं प्रदर्शनी लगी थी जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह से सजोया गया जैसे वो अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसका मौखिक प्रश्न दिया है। प्रश्न 1 स्वाभाविक परिवेश में क्या बताया गया था? तो स्वाभाविक परिवेश में क्या बताया गया था आपको? उनके जो जीवन में वो होते हैं, जो स्वाभाविक परिवेश होते हैं उनकी, मध्य प्रदेश की विभिन्न जातियां कार्यों उनके स्वाभाविक परिवेश को बताया गया था। इसके आगे प्रश्न 1 लिखित दिया है। प्रश्न 1 कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया था? तो किसकी? नंबर 1 इसके आंसर क्या आएगा? कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास स्वतंत्र अभ्यास दिया है। तो स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है कि पुस्तकालय से कविता की कोई एक पुस्तक लेकर ध्यान से कोई कविता पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तर लिखिए। जैसे बोला कविता का नाम, जो कविता आप यहाँ पर पढ़ेंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है उड़ी पतंग, तो आप जो कविता पढ़ेंगे उसको आपको यहाँ पर
लिखना है। प्रश्न 2 दिया है कविता के कवि का नाम लिखिए, तो जो कविता लिखी थी उड़ी पतंग कौन ने, मोहनलाल मिश्रा में। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है कविता की 2 पंक्तियां लिखी हैं, तो कविता की आपको 2 पंक्तियां मैंने लिखा है मटक मटक पूंछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंग। तो इसी प्रकार आप इसको की 2 लाइनें लिखेंगे जो आप कविता पढ़ेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। तो इस चित्र पर आपको चर्चा करना है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। पक्षी के अलावा चित्र में और क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको दिखाना है चित्र में पक्षी के अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है। उगता हुआ सूरज क्या संदेश देता है, तो इसके बारे में आपको बताना। शिक्षक बताएं सूर्य, चंद्रमा, चिड़िया तथा इसी प्रकार के प्राकृतिक चित्र जनजाति कलाओं में मोड़ना, रेखा चित्र, पिथौरा, गुदनी के रूप में बनाए जाते हैं। तो इस पर आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। फिर इसके आगे अगला लिखा है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो इसमें लिखा है कि सप्ताह 25 के दिवस 1 में पठन बोध दिए गए पाठ के सारांश को पुनः आपको पढ़ना है, जो बच्चों अभी आपने पढ़ा था दिवस 1 में। इसके आगे प्रश्न 1 लिखा है प्रथम दिवस के पठन बोध में दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 वाक्यों को अनुलेख देखकर लिखना है। जो आपने अभी पठन अंश पढ़ा था उसी को आपको देख के उसकी अंतिम 5 पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखी है कि प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के जनजाति समूह के गौड़, भील, कोरकू, बैगा आदि द्वारा बनाई गई चित्रकारी कलात्मक वस्तुएं मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनी कलाकृतियों और उनके द्वारा समय समय पर बनाए जाने वाले चौक। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न 2 दिया है। प्रश्न 2 में लिखा है कि मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने कौन कौन गया था। तो मेखला के साथ प्रदर्शनी देखने उसकी सहेली और उसकी दीदी गई थी। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है कलात्मक वस्तुएं किन किन चीजों से बनती हैं। तो कलात्मक वस्तुएं मिट्टी, बांस, लाख, लकड़ी से बनती हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न 1 में दिया है शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे पेड़ का पेड़ों, तो यहाँ चित्र का क्या हो जाएगा चित्रों, पंख का पंखों, पृष्ठ का पृष्ठों, घर का घरों हो गया है, दीवार का क्या हो जाएगा दीवारें, छाल का छाले। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्दों को पढ़िए एवं वाक्य बनाइए। तो इन शब्दों को आपको पढ़ना। जैसे क्या लिखा है सुंदर, तो इसका वाक्य बना मेरा घर बहुत सुंदर है। कला, मध्य प्रदेश के लोगों में बहुत कला है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है कि पढ़िए। तो इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है और इसी के प्रश्न इसको हल करना है। कलात्मक ढंग से किसे सजाया गया था, तो प्रवेश द्वार को कलात्मक ढंग से सजाया गया था। प्रश्न 1 दिया है इसमें चित्र किन किन चीजों से बनाए गए थे। तो चित्र मिट्टी तथा गोबर से बनाए गए थे। तो इस प्रकार हम इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के लाए से कोई कहानी पुस्तक लेकर पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 दिया है कहानी का नाम लिखिए। तो कहानी का नाम है चतुर किसान। मैंने कहानी पढ़ी थी तो इसी के बारे में मैंने लिखा। आपको जो कहानी पढ़ेंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 2 कहानी में आए पात्रों के नाम। तो कौन था, किसान था, बकरी और शेर था। तो इसी प्रकार से कहानी के पात्रों के नाम लिखना है। इसके आगे लिखा है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों पर आपको बच्चों चर्चा करनी है। जैसे प्रश्न दिया है प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले जनजाति समुदाय अपना आवास किन चीजों से बनाते हैं। जनजाति समुदाय अपने आवास को किस प्रकार सजाते होंगे। आपके क्षेत्र में घरों को कैसे सजाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। फिर दिया है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए के। तो पाठ पुस्तक के पृष्ठ पाठ 18 के पृष्ठ क्रमांक 112 और 13 में दिए गए पाठ्यांश को पढ़ना है। शहर में जनजातीय कलाएं जीवित होती, यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है बच्चों। इसके आगे लिखित भाषा विकास दिया है। लिखित भाषा विकास में दिया है आपको प्रश्न 1 की पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में जनजातीय शब्द कितनी बार का प्रयोग किया गया। उन जनजातीय शब्द वाला वाक्य एक वाक्य में लिखिए। तो कितनी बार हुआ है, वो 2 बार हुआ। जब आप उसको पढ़ेंगे बच्चों तो आपको उसको पता चलेगा। वाक्य में मध्य प्रदेश में विभिन्न जनजातियां हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश के किन किन वस्तुओं का नाम आया है, उनके नाम लिखिए। तो उसमें क्या है, मिट्टी है, बांस है, लाख और लकड़ी, वाद्य यंत्र। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन में बदलिए। जैसे कटोरी का हुआ कटोरियां हैं, नदी का नदियां, लकड़ी का
लकड़ियाँ हो गया, बकरी का बकरियाँ, छतरी का छतरियाँ, चूड़ी का हो गया चूड़ियाँ और राखी का राखियाँ। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 4 दिया है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में गौड़, भील, कोरकू, बैगा जनजाति पाई जाती हैं, जो अपने अभी दिवस 1 में पढ़ा था। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में है, प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि जनजाति कलाओं के खंड कौन कौन सी वस्तु रखी थी। तो कौन कौन सी रखी थी? चूड़ियाँ, पटाले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार, पेटियां आदि वस्तुएं रखी थी। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें प्रश्न 1 दिया है कि पाठ में आए युग्म शब्दों को छांटकर लिखिए, जैसे चांद का सूरज है, रहन सहन हो जाएगा, जगह जगह, और श्रृंगार और पेटी। तो इस प्रकार युग्म शब्द को छांटकर लिखेंगे। फिर इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी आपको बनाकर बच्चों लिखना है। जैसे प्रवेश, तो प्रवेश क्या क्या हो जाएगा? अगर द्वार, तो यहाँ तो आया द्वार आया, तो क्या बना देंगे आप? प्रवेश द्वार होगा। कला, कला को क्या आ जाएगा? प्रेमी, तो कला प्रेमी, तो यहाँ पर कला प्रेमी आ जाएगा। लोक, लोक का आपका क्या हो जाएगा? लोक कलाएं, तो यहाँ पर लोक कलाएं आ जाएगा। अनुचित का अनुज जातियां, तो यहाँ अनुचित का अनुजातियां। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। धारा प्रवाह पठन में पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। इसके प्रश्न दिया है मौखिक दादी किससे ज्यादा खीर देती थी। तो दादी खीर मुझे भी लोगों को खीर देती थी। मेरी एक बहन पीहू है, उसे पुलिस बनाना था, सैनिकों को खूब पसंद करती थी, ऐसी पढ़ाई करना चाहती थी, बड़ी हुआ देश की सेवा करे, पुलिस बनकर वह सैनिक हो। तो इसी प्रकार आपको अगला लिखित प्रश्न दिया है पीहू देश की सेवा किस प्रकार करना चाहती थी। तो पीहू पुलिस बनकर या सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन दिया है, इसको आपको पढ़ना है। यही हमारी सोच है, व्यर्थ न जाए पानी, जल जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न 1 दिया है यदि पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा। इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगर लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में लिखा है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इस प्रश्नों पर आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। आपने खेतों में कई तरह की फसलें देखी होंगी। जंगलों में रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी फसलें उगाती होगी। जनजाति कलाओं में किस किस तरह के चित्र बनते होंगे। चित्रों को बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग होंगे। तो इसी प्रकार हम इसका आंसर इन आंसरों को आपस में हल करेंगे। फिर लिखा है पठन बोध। तो पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो पाठ पुस्तक के पाठ 18 के पृष्ठ क्रमांक 14 और 15 को दिए गए पाठ्यांश को बच्चों आपको पढ़ना है। फिर इसमें लिखा है लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 दिया है। प्रश्न 1 दिया है कि पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश को खोजकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करें। तो इसमें लिखा चित्र, चित्रों से सजी यह कोठी पेई कहलाती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। गुदनी बनाना माने बड़ा शुभ माना जाता है। ये लोग आंगन में अल्पनाएं मंडलते हैं। इनकी इस कला को चीना कहते हैं। तो इसी प्रकार हम इनको पूरा करेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों की तरह कोई अन्य शब्द लिखिए। जैसे चित्र का मित्र हो गया, आजू का बाजू, सताया का बताया, गिट्टी का मिट्टी हो जाएगा, वाल का खाल, लकड़ी का मकड़ी और खटिया का बटिया। तो इसी प्रकार के शब्द आपको लिखना है। प्रश्न 3 दिया है पिथौरा किसे कहते हैं। तो दीवारों पर बनाए गए भित्ति चित्र को पिथौरा कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें प्रश्न 1 दिया है कि पढ़कर खाली स्थान भरिए। जैसे शब्द लिखे हैं दीवारें, गुदनी, देश विदेश और अनाज। तो आपको पढ़कर भरना है। जैसे खूटियां और अनाज की कोठियां को भी रंगा जाता है, तो यहाँ पर अनाज आएगा। नंबर 2 में क्या आएगा? गुदनी है बनाना बड़ा शुभ माना जाता है, यहाँ पर गुदनी आएगा। भित्तियां चित्र कहाँ बनाते हैं? दीवारों पर, तो दीवारों पर बनाए जाते हैं। गोड़ी चित्रों को देश विदेशों में खूब मांग है। तो इस प्रकार के आप इन खाली स्थानों को भरेंगे बच्चों। निर्देशित किया है कि पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 170 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करके अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों इसको। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को आपको बच्चों पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। फिर इसमें लिखा है प्रश्न 1 थे कि बाघ भारत के किन किन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है। तो लिखित प्रश्न दिया है भारतीय बाघ को क्या कहते हैं। भारतीय बाघ को रॉयल बाघ या टाइगर कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों।
अभ्यास से स्वतंत्र अभ्यास आया। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। तो स्वतंत्र लेखन, आपने किसी जंगल जानवर को देखा होगा, उस जंगल जानवर का नाम लिखते हुए उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। जैसे मैंने लिखा है हिरण, आपने जो देखा उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। हिरण बहुत सुंदर जानवर होता है। हिरण के 4 पैर होते हैं, इसकी आंखें सुंदर होती हैं, इसके सींग बहुत सुंदर होते हैं। तो इसी प्रकार हम इसके बारे में लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में लिखा है पिछली कक्षा की किसी एक कविता को पढ़कर उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। जो आपने कक्षा तीसरी में पढ़ी हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। जैसे मैंने लिखा है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आता है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में जो आपके शिक्षक यहाँ पर जो शब्द एवं वाक्य बोलेंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है, जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 5। दिवस 5 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों को आपको आपस में चर्चा करनी है बच्चों। इसमें प्रश्न दिया है, सामान्यतः जंगल किनारे या जंगल में बसे गांव के लोग अपने घरों को किन किन पशु पक्षियों को पालते हैं। इनकी कलाकृतियां किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जंगल में जनजाति आदिवासी लोग अपने मनोरंजन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। फिर लिखा है पठन बोध। तो पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 115 और 116 में दिए गए पाठ्यांश को आपको बच्चों पढ़ना है। फिर इसके आगे आता है लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 दिया है। प्रश्न 1 में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पढ़कर पाठ्यांश में खोजकर लिखिए। तो जैसे शब्द लिखा है अल्पना, तो अल्पना माने क्या होता है, लीपना। परंपरा माने रीति रिवाज होता है। कलाकृति माने सुंदर चित्र। आवास माने घर होता है। तो इसी प्रकार हम इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि पढ़े गए पाठ्यांश में योजक चिन्ह वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। जो आप पढ़ेंगे उसमें से आपको योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। जैसे पशु पक्षी है, रहन सहन है, गीत संगीत है, आना और जाना है। तो इस प्रकार योजक चिन्ह वाले शब्दों को खोजकर यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि दिए गए शब्दों के आगे आ जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आ जोड़ के बनाए, जैसे सफल, सफल में आ जोड़ा तो क्या होगा असफल। कुशल, कुशल में आ जोड़ा तो क्या होगा अकुशल। शुभ का आ जोड़ेंगे तो क्या होगा अशुभ। सहज में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा असहज। समय में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा असमय। तो इसी प्रकार आ जोड़कर आपको शब्दों को बनाना है बच्चों। इसमें प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि मेखला और उसकी सहेली खुश क्यों थी। तो मेखला और उसकी सहेली प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थी। प्रश्न नंबर 5 है किस जनजातियों में गोदना गुदवाते हैं। तो कोरकू जनजाति में गोदना गुदवाए जाते हैं। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। तो इसमें प्रश्न 1 दिया है। प्रश्न 1 में लिखा है युग्म शब्दों को पाठ से ढूंढकर लिखिए योजक चिन्ह वाले शब्दों को। जैसे आना का जाना, तो रहन का सहन हो गया, चांद सूरज है, आजू बाजू, पेड़ पौधे, देश विदेश, श्रृंगार पेटिका, पशु पक्षी, धनुष बाण। तो इस प्रकार के आपको योग चिन्ह वाले शब्दों को खोज कर यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखना है। जैसे निम्न अनुसार तो क्या हो जाएगा निम्नानुसार। आदेश अनुसार माने आदेश अनुसार। चित्र अनुसार माने यहाँ पर चित्रानुसार हो जाएगा। रेखा अनुसार माने रेखा अनुसार। विवरण अनुसार माने यहाँ पर क्या हो विवरण अनुसार। तो इसी प्रकार हम इस शब्दों को लिखेंगे बच्चों। निर्देशित किया है कि पाठ पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 170 के प्रश्न 3 को हल करके अपनी कॉपी में लिखना है इसमें आपको। तो इसमें लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में एक पैराग्राफ को आपको बच्चों पढ़ना है। जो पैराग्राफ दिया है इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर कि हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों न केवल भारतीयों और बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। सैकड़ों पर्वतारोही संसार को की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने का भी प्रयास करते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले पर्वतारोही शेर पटोनंजिंग नोर्गे थे। इन्होंने इसके लिए कई प्रयास किए और हिम्मत नहीं हारी। अंत में वो 7वीं बार एडमंड हिलेरी के साथ 29 मई 1953 को संसार की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर अपना नाम रोशन किया था। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न मौखिक दिया बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ने में क्या परेशानी होती है। लिखित प्रश्न दिया पाठक कहाँ घूमने आते हैं। तो पाठक हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों में घूमने आते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। तो स्वतंत्र लेखन का प्रश्न 1 दिया अपने क्षेत्र में के पहनावे के बारे में 4
वाक्य लिखिए। तो आपको अपने क्षेत्र के बारे में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, हमारे क्षेत्र में पारंपरिक भारतीय पोशाक है। यहाँ पुरुष कुर्ता, शर्ट एवं धोती और पैंट पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, बालिकाएं सूट एवं बालक पैंट शर्ट पहनते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है कि नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सूचना दी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। किसने कहा है? भारत शासन ने। तो प्रश्न लिखा है, सूचना में सार्वजनिक संपत्ति से क्या मतलब है? सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है राज्य या देश की संपत्ति जिसका उपयोग सभी नागरिक कर सकते हैं। तो इसी को सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति के प्रति क्या दायित्व है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व होता है। प्रश्न 3, यह सूचना किसके द्वारा प्रसारित की गई थी? तो यह सूचना भारत सरकार या शासन द्वारा प्रसारित की गई थी। तो इसी प्रकार हम इसका सभी प्रश्नों के हल करेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखा आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे आता है दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। तो चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों पर आपको बच्चों चर्चा करना है। किसी पिंजरे में बंद पक्षी को क्या महसूस करता होगा? आप अपने घर की साज सज्जा में किन किन पशु पक्षियों चित्र आदि का प्रयोग करते हैं? जनजाति लोगों के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसी प्रकार हम इसको लिखें, प्रश्नों को हल करेंगे, मान लो आपस में चर्चा करेंगे। पठन बोध दिया है, पढ़िए। सप्ताह 25 के दिवस 1 के पठन बोध के अंतर्गत पठन अंश पाठ सारांश को आपको पढ़ना है बच्चों यहाँ पर। फिर इसके आगे आता है लिखित भाषा विकास। लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 दिया है। प्रश्न 1 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन में बदलिए। तो लकड़ी का क्या हो जाएगा? लकड़ियाँ। नाली का नालियाँ। थाली का क्या हो जाएगा? थालियाँ। और साड़ी का साड़ियाँ। तो इसी प्रकार हम इनके बहुवचन लिखेंगे। प्रश्न 2 है योजक चिन्ह वाले कोई 2 शब्द लिखिए। तो योजक चिन्ह वाले से सीताराम, दाल और चावल। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है आपको कि जनजाति लोगों के द्वारा बनाई गई कलाकृति किन किन वस्तुओं से बनती है? तो आपको बताना बांस, पत्तों, सन, सुतली, लकड़ी, लाख, धातु आदि से बनाई जाती है। प्रश्न 4 दिया है गुदनी चित्र कहाँ बनाए जाते हैं? तो गुदनी चित्र कोरकू आवास की दीवारों और दरवाजों के आजू बाजू बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे आता है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। प्रश्न 1 दिया है शब्दों के बहुवचन बनाइए। चित्र का, चित्रों, नदी का, नदियां, पंख का, पंखों, कटोरी का, कटोरियां। तो इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 है कि शब्दों को वाक्य में बनाइए। प्रदर्शनी, तो मैं अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शनी देखने गया था। कलाकारी, सर्कस में लोग कलाकारी करते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है योजक चिन्ह लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। तो माता पिता, इसमें योजक चिन्ह लिखना। तो माता यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिया और पिता आएगा। पास पास, तो इसमें योजक चिन्ह लगा दिया, पास पास बन जाएगा। खट्टी मीठी, तो यहाँ भी योजक चिन्ह लगाना है। उबड़ खाबड़, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा के इन शब्दों को दोबारा लिखना है बच्चों। इसके आगे आता है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है और इसी से संबंधित प्रश्न दिए हैं तो इनको आपको हल करना है। जैसे मौखिक प्रश्न दिया गर्मी से लड़के को कैसे हालत हो गई थी। लिखित प्रश्न दिया लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम क्या था? अनिल था। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे कि लड़के का नाम अनिल था। फिर इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है, 2 में दिया है कि लड़के ने लड़की की परेशानी कैसे दूर की थी? सॉरी, मुखिया ने लड़के की परेशानी कैसे दूर की थी? तो लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव पहुंचाया कर उसने उसकी परेशानी को दूर किया था। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। प्रश्न इसमें दिया है। प्रश्न 1 दिया है कि किसी मिट्टी के खिलौने को बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे वो लिखिए। तो इस प्रश्न 1 लिखा पहले मिट्टी एकत्रित करेंगे और उसे घास फूस के साथ पानी मिलाकर कुछ देर भीगने रख देंगे और उससे मन चाहिए आकृति के खिलौने बनाएंगे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। हैं इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है कि दिए गए विज्ञापन को ध्यान में से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इसको पढ़ना है। टिडनी हेलमेट, सेल हल्का और मजबूत, मात्र 250 रुपये में, निशा क्रॉकरी पेपरिया एक बार अवश्य उपयोग करें। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न 1 दिया विज्ञापन किस वस्तु के सेल के लिए है? तो किसके लिए है? टिहनी हेलमेट का। तो यहाँ पर आपको लिखना है।
फिर इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है विज्ञान में दी गई वस्तु की क्या विशेषता है। तो आपको बताना है कि यह गाड़ी चलाते समय सर पर पहनने के काम आता है, जो कि सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके आगे प्रश्न 2 दिया हेलमेट किस दुकान पर मिल रहा है। तो निशा क्रॉकरी पिपरिया नामक दुकान पर मिल रहा है। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न दिया है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब